बहुत सारे आदमी हैं जिसका आईएएस, आईपीएस, एसडीएम बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकूँ। ये आपने तो मुझसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन मेरा ये सीक्रेट है, ये नहीं बता सकती। सब तो इक्वल मेहनत करते थे, सब तो अच्छा करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश सर, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहले तो स्वागत है कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया सर। क्या टेक्निक सर अप्लाई करते हैं? सबसे पहले आपको बड़े भैया हमारे नमस्कार, और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने हमारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उन सभी को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। और देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं, हमारे साथ हमारी जितनी भी टीम है, जैसे हमारे दीपक सर हो गए। मैं दीपक कुमार यादव। क्या पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। सर, फिजिक्स तो वैसे देखने में बहुत भास्ट सब्जेक्ट लगता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं जी, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होता है वो बच्चों को हम सॉल्व कराते हैं, सब समझ में आ जाता है बच्चों हाँ जी समझ में आता है। बगल में पूछ लीजिए सब लड़का। नहीं, बच्चे तो पहले ही बता चुके सर आपके बारे में कुछ। हमारे अजीत सर हो गए। और मेरा नाम अजीत है, मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और यहाँ लगभग मैं 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो लगभग आधा से अधिक सिलेबस बाकी था। 4 से 5 महीने में मैंने यहाँ बायोलॉजी के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाया है। साथ में बच्चों को रैंक्स अच्छे करने के लिए एक सीरीज चलाया था जिसका नाम था योद्धा सीरीज। योद्धा सीरीज कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने एग्जाम से 1 महीना पहले जब हम लोग यहाँ से बच्चों को छोड़ दिए थे, उस समय ऑनलाइन के थ्रू व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया था, वहाँ पे हमने चलाया था संकट मोचन सीरीज। उसमें चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब का हमने एक्सप्लेनेशन करवाया था, बच्चों को दिया था। योद्धा सीरीज में हमने चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वे सभी शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को करवाया था। ये जो सीरीज सर आप चला रहे हैं जी, उसमें ट्रिक वाइज होता है या विस्तार ही होता है? हाँ, जो इम्पोर्टेंट, जैसे पहले तो हमने सिलेबस डिटेल में डिस्क्राइब किया था, उसके बाद जो सीरीज था उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी को हमने करवाया था कि जो मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। हमारे हिंदी वाले सर सचिन सर हो गए। हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, अपनी मातृभाषा को पढ़ाते हैं। बहुत आसान, मतलब जो भी गद्य और पद्य है, पद तो थोड़ा हाईएस्ट होता है, उसको अपने लैंग्वेज में तोड़ के बताना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम अपने मतलब कई ऐसे टीचर हैं जो कि अपने लैंग्वेज को इतना हाई कर देते हैं कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। जो पद है हमारे, गद्य की मैं बात नहीं करूँ, पद है, और हम ऐसे उसको तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि बच्चों को एकदम फ्री माइंडली उसको समझ में आ जाता है। ऐसे हम लोग सभी टीचर यहाँ के जो है ये अपने टेक्निक अपनाते हैं। मारते भी हैं बच्चों को? नहीं डांटना मारना हम लोग का फर्ज है ताकि बच्चा उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आगे अच्छा करे। बच्चे जब नहीं पढ़ते तब क्या करते हैं आप? थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नखरा दिखाना पड़ता है बच्चों को। सब लोग का बहुत ज़्यादा जोरदार मेहनत था इसके पीछे। सर, जब द एजुकेशन हब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या आया था कि कितना ग्रो कर पाएंगे और आगे का क्या प्लानिंग है इस संस्था को लेकर? जी, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कोई भी इंसान अगर कोई भी संस्थान खोलने के लिए वो सोचते हैं कि हम कोई भी संस्थान खोलें, तो उसके पीछे प्री प्लान होता है। मेरा भी कुछ इसी प्रकार से प्री प्लान था। हम लोगों ने प्लान किया था कि बाबा बाज़ार पे तो हम लोग पढ़ाते हैं, शाम में केवल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और जनता बाज़ार पे बहुत सारे हमारे बच्चे बोल रहे थे आसपास के और हमारे गाँव के बच्चे कि सर +2 के लिए आप बैच डालिए कि हम लोग उसमें पढ़े और अच्छे परफॉर्मेंस लाए। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिसेस कराया, बच्चों से असाइनमेंट्स दिया, बहुत सारा मेहनत करवाया, और बच्चे लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया। और सर, जनता बाजार पे कोचिंग संस्थान की कमी नहीं? जी, और कोचिंग संस्थान से आप इसको कैसे देखते हैं? अपने कोचिंग संस्थान में क्या क्वालिटी है जो औरों से बेहतर है? द एजुकेशन हब क्यों ज्वाइन करें? देखिए सर, हम तो कंपैरिजन खैर नहीं कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट का या खुद से। कंपैरिजन नहीं सर, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। जी, कुछ ना कुछ हर इंस्टीट्यूट में, हर आदमी में, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। मैं उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि वो क्या क्वालिटी है जो आपने 35 बच्चे इस बार मेरे पास। 35 में से 25 आपने रिजल्ट दिया, तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। उस क्वालिटी के मैं सर बारे में जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। जी, ठीक है सर, सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ 35 बच्चे थे, चूँकि हम लोग का इंस्टीट्यूट नया है, और 35 वही बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे। हम लोग कभी भी वैसे
हम ये नहीं कहते कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाना है, कमजोर बच्चे पढ़ेंगे लेकिन वही पढ़ सकते हैं जो पढ़ने के योग्य हैं। आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ आते जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ हम यही कहना चाहेंगे उन सभी हमारे स्टूडेंट्स जो अभी सुन पा रहे हैं, जो इस बार 10th के एग्जाम देके वेटिंग द रिजल्ट कर रहे हैं, वे लोग हम लोग के साथ जुड़े, 5 दिन डेमो क्लास करके देखें कि क्या क्वालिटी है। क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या टूल, क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आगे जो अव्वल दर्जे के बच्चे हैं उनके पैरेलल में आ सकें? देखिए, उनके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ 4 घंटे क्लास चलता है सुबह में। 4 घंटा के बाद उन लोग को हम लोग 1 घंटा बैठाते हैं, 30 मिनट बैठाते हैं। प्लस उन लोग को फ़ोन से भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, और उन लोगों को पहले भी बुलाया जाता है मेहनत कराने के लिए। इसके बावजूद भी अगर वो बच्चा परफॉर्म बेहतर नहीं करता है तो हमारे दीपक सर हैं, उनके यहाँ हम लोग पर्सनल क्लास के लिए उनके घर पे भेजते हैं, बॉयज़ को, गर्ल्स को, या आप वहाँ बैठ के स्टडी करिए। अतिरिक्त समय दिया जाता है। हमारे यहाँ इस बार 35 बच्चे थे। 35 बच्चों में सर 33 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस फर्स्ट डिवीजन से किया है, जिसमें से ऑलमोस्ट 15 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 400 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किया। 2 ही ऐसे बच्चे हैं सर, एक लड़की है जिसका 292 यानी कि 2 मार्क्स से वो लड़की 292 8 मार्क्स से वो लड़की कटी सेकेंड डिवीजन, और एक और लड़का है 1 नंबर से वो कटा है। सर, आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी आपने बेहतर रिजल्ट दिया। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी मेहनत, लगन और बच्चों का जो मेहनत है वो कॉम्बिनेशन है। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं कि बच्चे जितना हम मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी उस हिसाब से मेहनत करें? सर ये सवाल आप बहुत बढ़िया पूछे सर, और ये बहुत अच्छा लगा पूछ के कि इसका जवाब हम देने में प्रयास करते हैं कि हम इसका जवाब दे पाएँ। देखिए सर, आज के समय में ना सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मरते हैं कि जहाँ एसी लगा हुआ हो, अच्छा फैंस हो, क्लासरूम बेहतर हो, डिजिटल बोर्ड हो, वहाँ हम पढ़ने जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी मैटर नहीं करता है। पहले के टाइम में लोग कैसे पेड़ के नीचे बैठ पढ़ लेते थे, और वो कहीं हम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वही चीज़ है आज के वक्त में भी, ये सिर्फ हवा है सर। बच्चों को किस हिसाब से ऑनलाइन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या ऑनलाइन पे अगर ध्यान भी देना चाहिए तो किस स्टेज में जाके उसको ऑनलाइन पे ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, मैक्सिमम लोग ऑफलाइन ही पढ़े हैं। क्या पहले के टाइम में ऑफलाइन पढ़ के लोग एसपीडीएसपी नहीं बने हैं? बिल्कुल अच्छे आले दर्जे के अफसर नहीं है, आज भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है सर, हम ऑनलाइन क्लास को हम गलत कभी नहीं कहेंगे, बहुत बढ़िया है, पढ़ना है पढ़िए, लेकिन हम यही कहेंगे कि ऑफलाइन क्लास जो होता है वो बहुत बेस्ट क्लास होता है, क्योंकि आप इसमें फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, आप टीचर से एक ट्रीट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत सारे ज्ञान मिलता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऑनलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो मोबाइल से ही पढ़ेंगे। जी। मोबाइल ही ऐसा डिवाइस है जिससे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, घर पे बैठ के एक छोटे से रूम में भी। बिहार में अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सर आपका कुछ सुझाव बताइए। देखिए, बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहला चीज़ सर, इंस्टीट्यूट्स क्यों चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं वे अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेज सकते हैं, पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, गवर्नमेंट स्कूल में आज बीपीएससी थ्रू ट्री 1, 2 एंड 3 बहाल हो चुके हैं। सर, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा, और जो हमारे पुराने टीचर हैं उन सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बेहतर हो तो क्या आवश्यकता हमें इंस्टीट्यूट्स आने की। सर, हम भी कुछ और करेंगे, हमारे बच्चे भी अपना आगे के लिए कुछ और सोचेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स धराले चल रहे हैं, जिसमें 10th क्लास पढ़ा हुआ लड़का भी इंस्टीट्यूट्स डाल दे रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जाके और दिशाहीन हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ धराले से बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा, बिहार सरकार से मैं अपील करूँगा कि कुछ ऐसा करें, जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो पढ़ाना नहीं चाहते। तो बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को सिर्फ डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम क्लास लेते हैं, हम पढ़ाते हैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन वास्तविक मायने में अगर हम लोग देखें तो वे क्लास नहीं लेते हैं सर। और इसके बारे में उन शिक्षकों को, हम सभी लोगों को, पूरे समाज को मिलकर इसको प्रमोट करना चाहिए। आने वाले सर टाइम में आप अपने इस संस्था को कितना ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और क्या क्या इसमें और इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो बच्चे हम लोग पास बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग का अभी 11 पार्ट 1 का बैच चालू हो चुका है, और यही कोशिश रहेगा हम लोग का कि अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट दे पाए, ताकि बच्चे लोग
इस बार तो ठीक है, हमारे यहाँ जो हाईएस्ट मार्क्स रहा 435 रहा, लेकिन नेक्स्ट हम लोग का कोशिश रहेगा कि 110% हम लोग फोकस करें टॉप 10 में जाने का। ये थे हमारे इंस्टीट्यूट द एजुकेशन हब के डायरेक्टर मिस्टर आकाश सर, और इनके पीछे इनके जो पढ़ाए गए टीचर हैं, इनसे कुछ टीचर नहीं सॉरी स्टूडेंट है जो यहाँ पे पास आउट किए हैं और बहुत ही अच्छे अंक से पास आउट किए। आपका इसमें इस बार इंटरमीडिएट में कितना मार्क्स आया है? 427। 427। किसका पढ़ाई सबसे आपको अच्छा लगता है? सब तो इक्वल मेहनत करते थे, सब तो अच्छा करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो टीचर्स है वो टैलेंटेड है। क्या बनना चाहते हैं पढ़ाई करके? ये आपने तो मुझसे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन मेरा ये सीक्रेट है, ये नहीं बता सकती। चलिए बेटा आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? बुशरा परवीन। सर देखिए, बहुत सारे आदमी हैं जिसका IAS IPS SDM बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन मेरा सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकूं, क्योंकि SDM का इज्जत बहुत जगह होता है, IAS का इज्जत बहुत जगह होता है, लेकिन एक ऑनेस्ट पर्सन, एक सक्सेसफुल पर्सन जहां तक जाए, अगर मर भी जाए तो उसका जीवन तक नाम चलता है। इसलिए मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहती हूँ। जो बच्चे 1 घंटा पढ़कर सारे चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में रिकवर कर लेते हैं, वो सबसे अच्छा है। और मेरा नाम है गोलू कुमार और मैं राजापुर से बिलोंग करता हूँ। और अब हाल ही में मैंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मेरा जो परफॉर्मेंस रहा वो 435 मार्क्स रहा। बहुत अच्छे। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पेरेंट्स और हमारे जो संस्थान था इसके टीचर्स को।